मेरठ मेट्रो में आपका स्वागत है। यही अब गूंजेगा इस वक्त उत्तर प्रदेश के मेरठ और उसके आसपास के हिस्सों में, क्योंकि मेरठ मेट्रो शुरू हो चुकी है। और मेरठ मेट्रो किस तरह की होने वाली है, उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को एबीपी टीम जो है वो पहुंची है लेने की। किस तरह से क्या कुछ नज़र आएगा। मेट्रोज तो बहुत हैं, लेकिन ये फास्टेस्ट मेट्रो का दावा इसमें किया गया कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हमें नज़र आएंगी, कौन कौन से स्टेशन हैं वो हमें नज़र आएंगे। देखिए, इस तरह की कुछ खास जो सीट्स हैं वो रहने वाली हैं। हालांकि इसकी जो तस्वीर देखिए दिल्ली मेट्रो से काफ़ी अलग है, और जिस तरह जो सिटिंग है वो बेहद अलग नज़र आ रही है। आगे की तरफ जो सिटिंग पर्सनल सिटिंग के हिसाब से यानी दो लोग बैठ सकते हैं वो हैं। उसके पीछे तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है जैसे कि कुछ यहाँ ये सोफ़ा ही लगा दिया गया हो। इस तरीके ओपन सिटिंग, आमने सामने की सिटिंग नज़र आ रही है, और यही इस वक्त लोगों के लिए खुल चुकी है। यहाँ जिस तरह से लोग बैठे हैं, देखिए यहाँ पर ओपन सिटिंग का जो इस वक्त मुझे हिस्सा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ओपन एरिया बना दिया गया है जिससे कि लोग आमने सामने जो बैठने के लिए था, लेकिन साथ में क्या है, गद्दी लगा दी गई है। दोनों तरीके की सेटिंग मुझे नज़र आ रही है। ये जो अब तक नहीं नज़र आता था दिल्ली मेट्रो में, आमने सामने बैठते थे और गद्दी तो नहीं होती थी। थोड़ा सा तो देखिए जिस तरीके की सीट्स थी वो कंपैरेटिवली अब थोड़ी सी अच्छी है, और यहाँ पर सॉकेट्स नज़र आ रहे हैं सामान रखने के लिए जो जगह होती है जैसे बाकी मेट्रो में। लेकिन मेरठ वालों, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो इस वक्त जो थोड़ी बहुत परेशानियों को लेकर आप पहुंचते थे वो अब सुलझा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनकी बात करें, वो अब इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद ज़्यादा उत्सुक थे, खुश हैं। अब जब शुरू किया जा रहा है तो मैं आपको पूरा इसका जो मैपिंग है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ पर इस वक्त किस तरह की सिटिंग रहेगी वो दिखा रहा हूँ। देखिए, बेगम पुल पे नमो भारत के स्टेशन पे मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। साथ में एमईएस कॉलोनी, दरौली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम, मेरठ सेंट्रल, ब्रह्मपुरी, शताब्दी नगर, रठानी, प्रतापपुर और मेरठ साउथ। यानी कि मेरठ साउथ से शुरू होकर ये मोदीपुरम तक इस वक्त इसका इलाका है जो हमें नज़र आ रहा है। हालांकि बीच में दो काट दिए गए हैं, मेरठ सेंट्रल, वैशाली, क्योंकि मर्जी है इनकी, कुछ भी कर सकते हैं। तो 1:13 का वो समय अभी इस वक्त हो रखा है, उस पर हम ट्रैवल करेंगे। जो बेसिक जो स्टॉपेज का टाइम है 40 से 60 सेकंड का, वो देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो कटी आ रही हैं उनको शायद सही करना होगा। वो जो बाकी कहाँ रुकेगी, कभी कहीं रुकती है कभी नहीं रुकती है, तो अगर आपको कटा हुआ मिल रहा है तो समझ जाना कि भैया शायद आज उस जगह नहीं रुकने वाली है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर ट्रेन में आके एकदम से लगता है, अगर आप मेरठ के हैं या फिर आसपास के इलाकों के, आप आके बैठ गए कि यार मेरे को तो रठानी ले जा रहा था, लेकिन नहीं। पर अभी तक फिलहाल इसका जो बेगम पुल, एमईएस कॉलोनी, दरौली, मेरठ, मोदीपुरम हो चुका है, और ये जगहें जो कटी हुई नजर आ रही हैं वो ट्रैवल हो चुकी हैं। यानी कि मेरठ साउथ से चलते हुए बेगम पुल तक जो पहुंच चुके हैं, ये सारी यात्रा हो चुकी है। और अब एमईएस कॉलोनी, दरौली, और यहाँ पर आप आगे की तरफ जाएंगे, और वो बीच में जो जितने भी लोग रहते हैं वो लाखों का संख्या में इस वक्त जो असर है ना वो लोगों के जीवन पर पड़ता हुआ नजर आएगा। स्टेशन आपको मैं यहाँ पर बार बार दिखा रहा हूँ कि सामने की साइड जो है वो नमो भारत का जो इस वक्त जंक्शन है वो बेगम पुल स्टेशन पे मौजूद होगा। और ये मेरठ मेट्रो को लेकर खास तौर पे डबल जो इस वक्त शील्ड है एक तरीके की, वो गेट लगाए गए हैं। ऑटोमेटेड डोर्स हैं यहाँ पर पुश बटन वाले, जिससे कि अगर कोई नहीं है या फिर कोई सिक्योरिटी अगर लगाई जाती है तो उसको वो पुश करके उसको बंद किया जा सके। बिल्कुल आपको एनर्जी रिसोर्सेज को भी सोचना पड़ता है, और अब ये नए ज़माने की नहीं जो जिस तरह की ट्रेन हैं उनको आपको समझना होगा। अगर आगे अगर हम देखें तो वही स्पेशल सेटिंग की बात हो, वो तैयार की गई है। यहाँ पर ये ओपन सिटिंग है। बार बार मैं आपको यहाँ पर वो मैपिंग ज़रूर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक चल रही है, किस तरह के लोगों के, कहाँ पर लोगों के जीवन में बदलाव आने वाला है। क्योंकि अब ये रोज़ाना आपको यहाँ पर इस तरीके से दौड़ती हुई नज़र आ जाएगी ये मेट्रो। और मेरठ मेट्रो के साथ अलग ये है कि जो अमूमन दिल्ली मेट्रो की जो गति होती है वो 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, लेकिन ये देश की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो में आ जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि 100 किलोमीटर नहीं है 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये दौड़ेगी, तो ये एक तरीके से फास्टेस्ट मेट्रो जो है उसमें भी काउंट होगी। और मेरठ वालों की ज़िंदगी बहुत देखिए आसान करने की कोशिश के लिए अब जो विज़न देखा गया था वो अब ग्राउंड पर हमें नज़र आएगा, और इसकी सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। वरुण भसीन, एबीपी न्यूज़।